नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी का एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम 2027 के लिए। तो यदि आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो जियोग्राफी का तैयारी आपको नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो इस वीडियो में जो भी प्रश्न लाए सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही से याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो चैनल से आप लोग जुड़ रहिए और इसका बेहतरीन तैयारी करने के लिए क्लास है ना 12th का बेहतरीन तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है ना एम भैया जी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। और इस चैनल पर जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताया जाएगा है ना, आप लोग इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इतनी गारंटी देते हैं। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है ना रेटजल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका रखा है ना डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। मानव भूगोल का जनक रेटजल को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। फूल और सब्जी संबंधित है। ऑप्शन का है ना डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। फूल और सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार है ना फलों की कृषि संबंधित है तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिला भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे कम है ना जनसंख्या वाला क्या ना राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का आपसे पूछा गया है। तो सबसे कम पूछेगा तो आपको लगाना है सिक्किम का। और सबसे अधिक पूछेगा है ना सबसे अधिक आपसे पूछेगा तो आपको यूपी का लगाना है, उत्तर प्रदेश का याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व वो सबसे अधिक पूछेगा तो आपका अपना हो जाएगा बिहार हो जाएगा है ना। और सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना 7 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो ग्रामीण बस्ती का इसमें से प्रकार पूछा गया तो गुच्छित भी है, अर्धगुच्छित भी है, परिकृत भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है ना उत्तर है ना उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है। तो उत्तर अमेरिका को है ना उत्तर अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन आकार ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ना अगला क्वेश्चन है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पूर्ण पूछे या संपूर्ण पूछे 1881 में हो जाएगा। 1881 में। और यदि आपसे पूछेगा भारत में पहली बार है ना संपूर्ण या पूर्ण न लगाए सिर्फ सीधा पूछे पहली बार जनगणना कब हुआ था पहली बार। तो पहली बार जो है आपसे हुआ था 1872 में। 1872 में हुआ था। और संपूर्ण पूछेगा तो 1881 में हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सहकारी कृषि से है ना सफल रही है। तो सहकारी कृषि कहाँ पर सफल रही है। तो डेनमार्क में। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। डेनमार्क में सहकारी कृषि सफल रही। ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। तो किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा है ना झारखंड में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। झारखंड में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉफी उत्पादक राज्य है। तो कॉफी उत्पादक इनमें से राज्य कौन सा है। तो क से है ना क से हो जाएगा कॉफी और क से कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है।
तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत इनमें से कौन है? तो इसमें जो उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। है ना, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख है इनमें से, है ना, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से क्या, है ना इनमें से किसे लेते हैं? तो आपको याद है ना, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो फल उत्पादक को, पशु, है ना, पशुपालन को, मत्स्य उत्पादन को, इनमें से सभी को लेते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से, है ना, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र किस में? तो असम जो है प्रमुख तेल क्षेत्र है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिला, प्रमुख तेल क्षेत्र है असम में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, किसी झील के चारों ओर, है ना, किसी झील के चारों ओर बसा, है ना, अधिवास किस प्रतिरूप में है? तो किसी झील के चारों ओर बसा है, तो वृत्ताकार हो जाएगा। ऑप्शन अगर सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, चारों ओर जगह वृत्ताकार के रूप में बसा है। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगला चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो चॉकलेट में जो कोको का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना, चॉकलेट में कोको का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से, है ना, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो कौन सा जलजन्य रोग है? तो अतिसार जो है जलजन्य है। ऑप्शन अकर, है ना, सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, जलजन्य रोग कौन सा है? अतिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन से, है ना, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। तो बिग इंच संबंधित है ना पाइपलाइन से, है ना, बिग इंच, है ना, संबंधित है पाइपलाइन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी एकल, है ना, कृषि नहीं है? तो इनमें से कौन एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि है, मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सा एकल कृषि नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल कृषि कौन नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रबी फसल की, है ना, रबी फसल पैदा होती है। तो रबी फसल की पैदा होती है शीत ऋतु में। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, रबी फसल कब पैदा होती है? शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब, है ना, 6 अरब हुई? तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में जो है विश्व का जनसंख्या जो है 6 अरब हुआ था, 1999 ईस्वी में। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर, 24 नंबर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है ना, इनमें से पूछा गया कौन नहीं है? तो कॉफी रोपण फसल है ना, गेहूं रोपण फसल, है ना, कॉफी जो है रोपण फसल जो है गेहूं जो है नहीं है ना। तो आपसे पूछा कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का अधिकांश विदेश व्यापार वाहन है। तो भारत का अधिकांश विदेशी जो है व्यापार वाहन होता है, तो सड़क, स्थल और समुद्र मार्ग से, है ना, स्थल और वायु मार्ग से, समुद्र और वायु मार्ग से, और है ना समुद्र मार्ग से। तो किससे सबसे अधिक होता है? तो व्यापार का जो है ना, विदेशी व्यापार होता है समुद्र और वायु मार्ग से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा इसका आंसर, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपसे पूछा गया कौन सा है? तो या सतलज, है ना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना, आंसर जरूर देगा, है ना। आपको जो लिखना है 26 का ए, या 26 का बी, या 26 का सी, या 26 का डी, ऐसे लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में आपको पिन करना है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आप सभी के बीच लाते रहे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।